हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ग पाठशाला। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट क्यूब। कि क्यूब क्या होता है आज हम समझेंगे कि क्यूब क्या होता है। नंबर हमने स्क्वायर समझा था। स्क्वायर एक नंबर अपने आप से जो मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं स्क्वायर। अब क्यूब क्या है? एक नंबर जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है बाय 3 टाइम्स। एक नंबर जो अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वो होता है क्यूब। स्क्वायर में पावर 2 थी, अब क्यूब में पावर 3 होती है। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 4 का क्यूब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। जो ये पावर है क्यूब, इसको ही हम बोलते हैं क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। और जो वैल्यू आएंगी हमारी 1 का क्यूब 1, 2 का क्या होगा? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। 3 का क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। एंड 4 का क्या होगा? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी, इसको हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या कहते हैं हम इसको? एक परफेक्ट क्यूब। ये सब वैल्यूज हमारी होती है एक परफेक्ट क्यूब। समझ आ गया क्यूब क्या होता है? अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है क्यूब की? जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि स्क्वायर में क्या होता है? नंबर 2, 3, 7 और 8, ये नंबर जो से एंड हो रहे थे वो हमारा स्क्वायर रूट नहीं होता था, ये होता था ना। लेकिन अब क्यूब रूट में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे ही नंबर एंड होंगे, वो क्यूब रूट हो सकते हैं। यहाँ पे तो थी कि 2 3 7 8 एंड होंगे तो वो क्यूब रूट हमारे स्क्वायर रूट नहीं होंगे, लेकिन ये सारे नंबर ही एंड होते हैं हमारे क्यूब रूट पे। जैसे ये देखो, इधर 1 है, ये हमारे 1 से 10 के क्यूब है। देखो ये 1 से एंड हो रहा है, इधर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 एंड 0, ये सब नंबर एंड हो रहे हैं। तो इसमें हम गेस नहीं कर सकते, इसमें सारे नंबर ही हमारे एंड होंगे। ठीक है। और ये देखो, इवन नंबर का इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अब 4 का क्यूब क्या है? 64, इवन है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216, ये इवन ही आएगा। और जैसे ओड नंबर का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 5 का क्यूब 1 2 5। तो ये है क्यूब, ओड का ओड ही आएगा और इवन का इवन ही आएगा। ठीक है। और आपको 1 से लेके 10 तक ओड नंबर्स तो याद होने ही चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे 2 है, 2 का क्यूब 8 से एंड हो रहा है, और 8 का क्यूब देखो 2 से एंड हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही 3 का क्यूब 7 से एंड हो रहा है, और 7 का क्यूब 3 से एंड हो रहा है। 4 का क्यूब 4 है। कुछ नंबर्स हैं जिनका क्यूब वो खुद ही जैसे 4 का क्यूब 4 ही है, 5 का क्यूब 5 से ही एंड हो रहा है, 6 का क्यूब 6 से ही एंड हो रहा है, एंड 9 का क्यूब 9 से ही एंड हो रहा है, और 0 का क्यूब 0 से ही एंड होएगा। ठीक है। तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। जैसे 1 का क्यूब है वो 1 से ही एंड होएगा, और 4 का क्यूब 4 से ही एंड होएगा, 5 का क्यूब 5 से ही एंड होएगा, 6 का क्यूब 6 से ही एंड होएगा, 0 का क्यूब 0 से ही एंड होएगा। बस रिवर्स हमारे दो नंबर्स होंगे। जैसे 2 का क्यूब है 8 से एंड होएगा, और 8 का क्यूब हमारा 2 से एंड होएगा। ठीक है। देखिए 2 का क्यूब 8 है और 8 का क्यूब 2 से एंड हो रहा है। और हमारा जैसे 3 का क्यूब 7 से एंड हो रहा है, और 7 का क्यूब 3 से एंड हो रहा है। ठीक है ना। 3 का क्यूब 7 से एंड हो रहा है, और 7 का क्यूब 3 से एंड हो रहा है। 4 5 6 यहाँ पे आया। अब हमारे नंबर्स क्या बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 9 का क्यूब 9 से ही एंड होएगा, 9 का क्यूब 9 से ही एंड होएगा। तो हमको बस दो नंबर याद रखने हैं कि 2 का क्यूब 8 से एंड हो रहा है, और 8 का क्यूब 2 से एंड हो रहा है,
और 3 का क्यूब 7 से एंड हो रहा है, तो रिवर्स 7 का क्यूब 3 से एंड हो रहा है। बाकी जो नंबर्स बचे हैं वो खुद ही उनके लास्ट डिजिट होंगी। जैसे 4 का क्यूब का लास्ट डिजिट 4 ही होगा, 5 का क्यूब का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 9 का 9 ही होगा। क्लियर है इतना? अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस नंबर का हम क्यूब रूट निकालेंगे। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही अब हम क्यूब रूट निकालेंगे। फर्स्ट नंबर है 27,000, इसको हम करेंगे 5 से करते हैं। 5 5 से 25, 24 0 0, अगेन 5 से करते हैं 1 0, 8 40 0, 5 5 2 से 10 0, सॉरी 10 1, 5 6 7 8 3 6 से 30, 2 से करेंगे 2 1 सा 0 8 1 2 5 4 2 2 2 सा 4 7 3 3 से 9 9 3 3 1। अब हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया। अब हम वहाँ पे हम 2 के पेयर्स बनाते थे, अब क्यूब रूट में हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। जैसे ये 3 के पेयर्स बन रहे हैं, 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो क्या हो गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ये पेयर बन गए हमारे। अब हम इसको मल्टीप्लाएंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 इंटू 3 इज 30, तो हमारे पास इस नंबर का क्यूब रूट क्या हुआ 30, मीन्स 30 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 27,000 आएगी। ओके, अब हम सेकंड करते हैं 10648, इन पे करते हैं हम। जैसे ये है हमारे पास क्या नंबर है 10648, 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 2 2 2 ज़ा 4, 6 12 6 और हाँ 6 12 भी आएगा, 2 2 1 3 3 1, और 1 3 3 1 किस पे जाएगा 11 पे, 11 1 से 11, 2 22 1 1, अगेन 11 पे जाएगा ये 1 1, तो इसके फैक्टर्स क्या बने हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, अभी पेयर बनेगा क्या निकलेगा 2 11 का पेयर बनेगा इंटू 11 22, तो इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या हुआ, क्यूब रूट क्या हुआ 22, तो ये 22 का क्यूब रूट हुआ 10648। क्लियर हो गया? हम जो कहते हैं 22 का क्यूब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ये। क्लियर? अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, उसने कहा कि व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय दिस टू मेक इट अ क्यूब नंबर। अब हम इस नंबर में क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसे क्यूब नंबर बन जाए। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, जैसे 1 3 2 3 3 से करते हैं इसको, 3 4 से 12 1, 3 4 से 12 1 3 3 1 से 3 3 1 से 3, 3 1 से 3 3 4 से 12 2 7 3 3 4 से 12 9 7 से 7 7 1, ठीक है। अभी फैक्टर्स हमारे क्या बने 3 की पावर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, अब हम इसको वही क्यूब पेयर्स बनाएंगे इसी। अब ये पेयर हमारे 2 है, हमारे पास यहाँ पे 7 की कमी है ना, अगर 7 होता तो हमारे क्यूब रूट होता हमारा, तो उसने क्या वही बोला कि क्या नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे क्यूब नंबर बन जाए, तो हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 7 नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक हमारा ये क्यूब नंबर बन जाए। अब ये क्यूब नंबर तो नहीं है ना, क्योंकि क्यूब नंबर होने के लिए 3 का पेयर होने चाहिए, 3 का तो है लेकिन 7 में ये पेयर 2 है, इसमें 7 नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्यूब नंबर हो जाएगा, तो इसमें हम 7 नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पता है यू आर टोल्ड दैट 131 इज अ क्यूब नंबर, कि 1331 वो जो है क्यूब नंबर है। उसने कहा है कि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो कि ये तीनों किसके क्यूब रूट होंगे। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले 1331 इज अ क्यूब नंबर, हमको कैसे पता लगे क्यूब नंबर है, उन्होंने वैसे बता रखा है और वैसे हमें पता लगे लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो इसको पता लग जाएगा हमें कि ये 1 से एंड हो रहा है नंबर, उसी का ये क्यूब रूट है। अब सबसे पहले 1, 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, उसके बाद 1 एंड में कब आता है 11 पे, 11 पे आता है तो ये 11 का क्यूब रूट होगा। आप सोल्व करके देख लेना, ये 11 का ही क्यूब रूट है 1331, वैसे उसने क्वेश्चन में कह रखा है। अब हमारे पास कहते हैं कैन यू गेस, हम गेस करना है विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन कि ये किसका क्यूब रूट है। अब इसमें देखेंगे सबसे लास्ट नंबर हमारे पास 3 है, तो मैंने क्या कहा था, नंबर 3 का क्यूब 7 होता है और जो 7 का क्यूब है वो 3 होता है एंड में। अभी लास्ट में 3 है, मीन्स जो नंबर होगा उसके एंड में 7 होगा, वो उसी का क्यूब रूट होगा। तो 7 का क्यूब तो ये है नहीं। अब 7 के बाद क्या होता है 17, अब 17 का क्यूब करके देखो, तो ये 17 का क्यूब है, 17 का क्यूब आप सोल्व करके देखना, तो ये 17 का क्यूब है हमारा। कि ऐसे ही हम गेस करेंगे, इधर लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है तो मतलब ये 3, जो नंबर जिसके एंड में 3 होगा ये उसका क्यूब रूट होगा। अब 3 का क्यूब तो हो नहीं सकता, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब इसके बाद क्या होगा 13, 13 होगा, 13 का क्यूब रूट आप सॉल्व करके देखिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पता लगा 17 का क्यूब वैल्यू और ये 13 की, ये से छोटी है तो ये 13 का तो होगा नहीं, ऐसे हम करेंगे 23, 23। अब 23 का करना, ये 23 का क्यूब रूट है, आप सॉल्व करके देखना ये 23 का ही क्यूब रूट है हमारा। ऐसे ही हमारे पास नंबर आता है इधर 8, 8 है, हमने क्या कहा था 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब 2 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो 8 है मतलब कोई भी नंबर होगा जो वो 2 से एंड हो रहा होगा, तो 2 का क्यूब हो सकता है 12। अब हम देखें 12, 12 का क्यूब भी नहीं क्योंकि वैल्यू छोटी है। अब हम देखेंगे फिर 22, 22 का क्यूब करके देखेंगे 22 का क्यूब भी नहीं आएगा। फिर हम ऐसे ही चेक करेंगे गेस करके 32, अब हम सॉल्व कर देंगे तो ये 32 का क्यूब आ रहा है हमारा। ठीक है, हम ऐसे गेस करेंगे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमको काफी इससे इजी पड़ जाएगा, हम ऐसे नंबर एक एक नंबर कर से दे सकते हैं कि ये किसका क्यूब रूट आएगा एंड में। सिर्फ यही नंबर है, 3 का क्यूब 7, 7 का क्यूब 3 एंड 2 का नंबर 8, 8 का क्यूब 2, ये 2 ही नंबर्स हैं, बाकी तो सब अपने ही नंबर से एंड होते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, इसमें हम क्यूब रूट नहीं निकालेंगे, इसमें पैटर्न लगता है 1 प्लस जो हमारी वैल्यूज है 67 इंटू 66। अब हमने क्यूब रूट निकालना तो उसको क्यूब से मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको वैल्यू सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू सॉल्व करके क्या आएंगी, हमारी वैल्यू आएंगी 13266। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 13267, हमारा इसका आंसर ये होगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 43 इंटू 42 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 5418। इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5419। तो हम इसको पैटर्न से सॉल्व करेंगे, हम इसका क्यूब रूट नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे ये पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे, जैसे 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर करेंगे, तो इसमें क्या होगा 1 प्लस 67 इंटू 66 इंटू स्क्वेयर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि हमारा क्यूब रूट था, अगर हमारी वैल्यू स्क्वेयर है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है।